the center of heaven. वो स्वर्ग का केंद्र है, He is the center of our lives. वो हमारे जीवनों का केंद्र है, He is the center of our salvation. वो हमारे उद्धार का केंद्र है, He is the center of our worship. वो हमारी आराधना का केंद्र है। He alone is worthy to be praised. केवल वही मात्र सारी महिमा और स्तुति के And योग्य है। Jesus is everything. We are nothing. और यीशु मसीह ही सब कुछ है, हम कुछ भी नहीं है। Don't look at us. हमें मत देखें, We have nothing. हमारे पास कुछ भी नहीं है, We can do nothing. हम कुछ भी नहीं कर सकते। Look at Jesus. यीशु मसीह को देखें, He can do anything and everything. वो आपके लिए कुछ भी और सब कुछ कर सकता है। If it is possible, we all will stand up for 30 seconds, clap our hands for Jesus. अगर ये संभव है तो आए हम अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं और तालियां बजाएं और यीशु मसीह को महिमा दें। Close your eyes. Clap to him. Clap to him. Worship him by clapping your hands. अपनी आंखों को बंद करें और तालियां बजाएं और उसको Jesus, धन्यवाद दें। Jesus, Jesus, Rose of Sharon, वो शारोन का Lily गुलाब of the valley. वो उस वादी की सबसे खूबसूरत फूल है। He is the way, the truth and the life. वही मार्ग, सत्य और जीवन है। He is the light of the world. वो संसार की ज्योति है। He is the resurrection and life. वो पुनरुत्थान और He जीवन is है। the true wine. वही एक सच्ची दाखलता He है। is Alpha and Omega. वही अल्फा है और ओमेगा है। He is Amen. और वही आमीन है। Oh, He is Jesus. उसका नाम यीशु है। Fairest of 10,000. वो 10,000 में अति Oh, सुंदर He है। is our healer. वो हमारा चंगा He is करने our वाला है। savior. वो हमारा उद्धार He देने is वाला our है। वो deliverer. हमारा स्वतंत्रता He देने is our वाला है। वो provider. हमारो चीजों को मुहैया करवाने He is वाला our है। sustainer. वो हमें स्थिर करने वाला He है। is our leader. वो हमारा अगुआ है। He is our pastor. वो हमारा पासबान है। He is our teacher. वो हमारा शिक्षक है। He is our father. वो हमारा पिता है। He is our mother. वो हमारी माता है। He is our God. वो हमारा परमेश्वर है। Jesus. यीशु। It is Jesus. वो यीशु है। We come here to worship Jesus. हम यहाँ पर यीशु मसीह की आराधना करने We are आए here हैं। to exalt Jesus. हम यहाँ पर इसलिए हैं कि यीशु मसीह के नाम को ऊंचा Bible उठाएं। says, look to Jesus and be saved. पवित्र शास्त्र बाइबल कहती है यीशु की ओर देखो और उद्धार पाओ। Look to Jesus and be saved. यीशु की ओर देखो और उद्धार पाओ। This morning, if you want healing, look to Jesus. यदि आज की सुबह आपको चंगाई चाहिए, यीशु की ओर If देखें। you want deliverance, look to Jesus. यदि आज की सुबह आपको स्वतंत्रता चाहिए, यीशु की ओर देखें। Oh, anything you want, look to Jesus. आपको कुछ भी चाहिए, आज यीशु मसीह की ओर देखें। Because the Bible says, क्योंकि बाइबल कहती है Jesus Christ is all in all. यीशु मसीह ही सब वस्तुओं को अपने में पूर्ण करता है। Open your mouth and worship Him. अपना मुंह खोलें और उसकी आराधना करें। Open your mouth and thank Him. अपना मुंह खोलें और उसको धन्यवाद दें। Open your mouth. अपना मुंह खोलें। Don't worship Him inside. अपने अंदर उसकी आराधना ना करें। No, अभी this is the time to open your mouth and worship ये Him. समय है कि आप मुंह खोलकर उसकी आराधना All करें। together, open your mouth. सब लोग एक साथ अपना Say मुंह खोलें। thank you, Jesus. कहें धन्यवाद यीशु। Look into His face. उसके चेहरे को देखें। Tell Him thank you, Jesus. उसके चेहरे को देखें और कहें यीशु Thank you, धन्यवाद। Jesus, for coming to this world. कहें प्रभु धन्यवाद इस संसार में मेरे लिए आने के Thank you, लिए। Jesus, for shedding your precious blood for me. कहें धन्यवाद यीशु अपने रक्त को मेरे लिए बहाने के लिए। Thank you, Jesus, for dying for me. कहें धन्यवाद यीशु तूने मेरे लिए अपने प्राण दे दिए And you rose again from the dead. और आप तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे Oh, I went back to heaven. और वापस स्वर्ग को गए Sat at the right hand of God. और परमेश्वर के दाहिनी ओर विराजमान हो गए। Interceding for me. हमारे लिए मध्यस्थता कर रहे हैं। And also you are going to come back again for me. और आप बहुत ही शीघ्र वापस मेरे लिए आने वाले हैं। Thank you, Jesus. ओ धन्यवाद यीशु। Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। Pour out your spirit, अपने Lord. आत्मा को उंडेल दे। Pour out your spirit, O अपने God. आत्मा को उंडेल Especially दे। upon these young children, O और God. खासकर इन जवानों Pour पर out your spirit, O अपने God. आत्मा को उंडेल दे। Let revival fire come in this ओ place. प्रभु जागृति की अग्नि इस स्थान पर Revival आ fire जाए। come in this place. जागृति की अग्नि इस स्थान पर आ Fire जाए। of the Holy Ghost come in this place. ओ पवित्र आत्मा की अग्नि इस स्थान पर आ Thank you, जाए। Jesus. धन्यवाद यीशु। Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। Oh, we give you all the glory, प्रभु हम Lord. सारी
महिमा आपको Lord, देते we हैं। are at your place, O Master. प्रभु हम आपके स्थान पर हैं, At your presence, O Master. ओ हम आपकी उपस्थिति में हैं, At your feet, O Master. और हम आपके पैरों पर हैं, In your presence, O God. आपकी उपस्थिति में At your throne, O Master. हम आपके सिंहासन के सम्मुख आते हैं। Lord, do whatever you want to do with us, O Master. प्रभु आप जो करना चाहते हैं हम में करें, Do with us, do in us whatever pleasing to you, O God. जो भी आपको प्रसन्न करता है वो आप हमारे साथ और हम में करें। Lord, bless the church. प्रभु इस कलीसिया को Bless आशीषित this करें, congregation. इन लोगों को आशीषित करें, Bless this area, O God. और इस क्षेत्र को आशीषित करें। Lord, fill this place with your mighty presence, O God. प्रभु आप इस स्थान को अपनी शक्तिशाली उपस्थिति से भर दें। Let people feel the holiness of God in this place. ओ होने दे कि ये लोग परमेश्वर की पवित्रता को महसूस करने पाए। God, today, this morning, Lord, प्रभु आज की सुबह move among us as compassion, O God. ओ हमारे बीच में तरस के साथ चलें प्रभु। Compassion of the Lord move in this place. ओ होने दे कि परमेश्वर का तरस इस स्थान पर बहने पाए। Wipe away all the tears of these dear people, O God. प्रभु इन प्यारे लोगों के आंसुओं को पोंछ दे। They are dear to you, Lord. प्रभु ये आपकी दृष्टि में अनमोल हैं। You died for them, Lord. प्रभु आपने अपनी जान इनके लिए दे दी। You gave your precious life for them, O God. प्रभु आपने अपना बहुमूल्य जीवन इनके लिए दे दिया। And dear Heavenly Father, और अब प्यारे स्वर्गीय you पिता, gave your only Son for all of us, O God. आपने हमारे लिए अपना एक लौता पुत्र दे दिया। And will you not give along with him all the things that we need, O तो God? क्या जब आपने अपना पुत्र हमारे लिए दे दिया तो क्या आप बाकी चीजें जिनकी हमें आवश्यकता है वो नहीं देंगे? Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। Give them, Lord. दे दें प्रभु, Give them, इन Lord. लोगों को दे दें प्रभु, Bless them, Lord. आशीष दें प्रभु। Also, Lord, today, as we meditate upon your word, O God, और आज जबकि हम आपके वचन पर अध्ययन करते हैं स्वामी, speak to us, Lord. हमसे बात करें, Bless our hearts, Lord. हमारे हृदयों को आशीषित करें। You rejoice in us, Lord. आप हमारे अंदर प्रभु आनंद मनाएं, And also help us to rejoice in you, Lord. और हमारी भी सहायता करें कि हम आप में आनंदित हो सकें। Thank you, thank you, thank you. धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। In Jesus' precious name we pray, Father. यीशु मसीह के बहुमूल्य नाम में प्रार्थना करते हैं। Amen. Once Amen. again, let's clap our hands and before we sit. इससे पहले कि हम Glorify Jesus. तालियां बजाएं और प्रभु को धन्यवाद दें। Thank you, thank you, thank you, thank you. Please be seated. कृपया अपना स्थान ग्रहण करें, Please be seated. अपना स्थान ग्रहण करें। God bless you all. प्रभु आप सबको आशीष दें, And you all are looking very beautiful. और आप सब लोग बहुत सुंदर दिख रहे हैं। And if you smile, if you sit with a smile, you all will look more beautiful. और यदि आप मुस्कुराहट के साथ बैठेंगे तो आप और ज्यादा सुंदर लगेंगे। Hallelujah. हालेलुया। We are in God's presence. हम परमेश्वर की उपस्थिति में We हैं। have to rejoice in God's presence. हमें परमेश्वर की उपस्थिति में आनंद The मनाना Bible है। says there is fullness of joy in God's presence. बाइबल कहती है परमेश्वर की उपस्थिति में आनंद की भरपूरी है। Forget all your sorrows, अपने सारे दुखों को भूल जाएं, struggles, battles, अपने सारे संघर्षों को, युद्धों को, and rejoice in the Lord. और प्रभु में आनंदित हो जाएं। And before going to the message, I want to do one or two things. इससे पहले कि हम प्रभु के संदेश में जाएं, वचन में जाएं, मैं दो चीजें करना चाहता I हूं। want to thank you all for inviting me and accepting me in this place. मैं आप सभी लोगों का धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपने मुझे बुलाया और इस स्थान पर मुझे ग्रहण किया। I really feel it's a privilege given to me by God and dear pastor and his family और to मैं- stand here and to share the word of God. और मैं सोचता हूं मुझे ये सौभाग्य प्रभु की ओर से और प्रभु के दास के और उनके परिवार की ओर से मिला कि मैं आपके बीच में वचन की सेवकाई कर सकूं। I want to tell more than the word of God, it is the heart of God. मैं आपको बोलना चाहता हूं प्रभु के वचन से ज्यादा ये परमेश्वर का हृदय है। So I'm so grateful for that. इसीलिए मैं इस चीज के लिए बहुत धन्यवादी हूं। Before going to the word, I want to encourage you all, especially young people, इससे पहले कि हम प्रभु के वचन में जाएं, मैं जवान लोगों को उत्साहित करना चाहता हूं to read the Bible, to make a commitment to read the Bible every day without missing. आप प्रभु के साथ एक वाचा बांधे कि आप हर दिन पवित्र शास्त्र पढ़ेंगे बिना मिस करें। Sometimes we get more time. कई बार हमें ज्यादा समय मिलेगा, Sometimes we don't get. कई बार हमें समय नहीं We may मिलेगा। be traveling. हो सकता है हम सफर कर रहे हो, Still, पर उसके make a पश्चात भी commitment.
वाचा बांधे, At least one chapter हर दिन एक चैप्टर, without missing. बिना रुके। But with one chapter is nothing. पर एक अध्याय कुछ भी नहीं है। If you really want to be blessed, अगर आप वास्तविकता में आशीष पाना if चाहते you हैं, want to experience heaven in your house, अगर आप अपने घर में परिवार में स्वर्ग का अनुभव करना चाहते हैं, I encourage you all to read the Bible. मैं आप लोगों को उत्साहित करता हूं कि बाइबल पढ़ें। Even if you don't understand also, यहाँ तक कि आपको समझ भी नहीं आता, no problem. कोई प्रॉब्लम नहीं You है, keep reading. आप पढ़ते जाएं, You keep reading. पढ़ते जाएं, You keep reading. पढ़ते जाएं। One day God will open. एक दिन प्रभु इसको आपके One day लिए you will खोल see देंगे। Jesus in every verse of the Bible. एक दिन आप इसके हर आयत में पर प्रभु यीशु In मसीह every को word देखेंगे। of the Bible. बाइबल शास्त्र के हर एक शब्द में यीशु को I देखेंगे। heard one man of God telling, मैंने एक प्रभु के दास से सुना, there are no lifts in the kingdom of God. प्रभु के राज्य में लिफ्ट्स नहीं है, Only steps. सिर्फ सीढ़ियां हैं, No shortcuts. कोई शॉर्टकट नहीं है। We have to pray. We have to read the Bible. हमें प्रार्थना करनी है और वचन पढ़ना है। We have to pray. We have to read the Bible. हमें प्रार्थना करनी है और वचन पढ़ना है। You see how much you are going to experience the blessings of God in your life. आप देखें आप अपने जीवन में कैसे परमेश्वर की आशीषों का अनुभव करेंगे। Make a commitment. कमिटमेंट आज प्रभु के साथ वाचा बांधे। Today, by God's grace, we have Bibles with us. प्रभु के अनुग्रह से आज हमारे पास शास्त्र है। We don't know what will happen. Young children here, पर जितने भी जवान लोग हैं, मैं आपको उत्साहित करता हूँ, read Bible. बाइबल पढ़ें। Again and again you read. बार बार बाइबल पढ़ें। Read Gospels. बार बार पवित्र सुसमाचार पढ़ें। The Bible says, बाइबल कहती है, let the word of God dwell in you richly. परमेश्वर का वचन प्रभुता के साथ तुम में वास करने पाए। When the word of God is there inside, you will talk about the word of God only. जब परमेश्वर का वचन आपके अंदर होगा तो आप सिर्फ परमेश्वर के वचन की बात करेंगे। Jesus says, whatever is in your heart, your mouth speaks. प्रभु ने कहा जो कुछ तुम्हारे हृदय में होता है तुम्हारे मुख से वो निकलता So if है। you have word of God in your heart, तो यदि आपके हृदय में परमेश्वर का वचन है, you will not talk about problems, आप समस्याओं के विषय में बात नहीं करेंगे, but you will talk to your problems with the word of God. पर आप अपनी समस्याओं से परमेश्वर का वचन लेकर बात So I करेंगे। encourage you all to read the Bible. इसलिए मैं आप लोगों को उत्साहित करता हूँ कि बाइबल पढ़ें। God will help you. प्रभु आपकी सहायता करेंगे। Oh, thank you, Jesus. ओ धन्यवाद यीशु, Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। I am an ordinary servant of God. I am nothing. मैं एक बहुत ही साधारण प्रभु का सेवक हूँ, मैं कुछ भी नहीं हूँ। I was shocked to see all the children standing there. I feel shy for all that. मुझे अचंबा हुआ, बाहर बच्चे खड़े थे, मैं इन सब चीजों के लिए बहुत शर्म करता हूँ। And you all wanted to do so many things. और आप मेरे लिए बहुत कुछ करना I चाहते truly थे। respect your culture. मैं आपके संस्कृति का बहुत आदर करता हूँ, But thank God they informed me before only. पर मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ कि Some places they don't do that. मुझे पहले बताया गया, मगर कुछ जगहों में पहले बताते भी नहीं है। We are not worthy for anything. हम किसी भी चीज के योग्य नहीं हैं। All glory, honor belongs to Him. सारी महिमा आदर वही उसके योग्य है। The Bible says all the elders, 24 elders in heaven, बाइबल कहती है स्वर्ग में 24 प्राचीन, they removed their thrones. उन्होंने अपने ताजों को उतार दिया They placed the crowns at the feet of Jesus. और उन्होंने अपने ताज उतार कर यीशु मसीह के पांव पर रख दिए। Elders in heaven. स्वर्ग में जो प्राचीन है, It's very big thing. ये बहुत बड़ी बात है। When Jesus comes, जब यीशु आएंगे nobody is elder. कोई भी प्राचीन नहीं होगा। They removed. उन्होंने अपने, They could not sit on their thrones. वो सब हट गए, वो अपने सिंहासनों पर नहीं बैठ पा रहे They हैं। removed all their crowns, उन्होंने अपने सारे ताज उतार दिए placed at the feet of और Jesus. उन्होंने यीशु मसीह के पांव पर रख दिए। Hallelujah. हालेलुया। How much more we need to go to the feet of Jesus. हमें कितनी आवश्यकता है कि हम यीशु मसीह के चरणों में जाएं। We don't need any crowns for us. हमें हमारे लिए कोई भी ताज नहीं चाहिए। Jesus is our crown. यीशु मसीह हमारा ताज है। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. प्रभु आपको आशीष Now दे। we'll
directly go to the word of God. I will not take much time. अब हम सीधे से प्रभु के वचन में जाएंगे, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। And it's not some deep message or anything. No, very simple message from the ऐसा Bible. नहीं कि कुछ बहुत गहरी बात है, नहीं नहीं, बहुत साधारण संदेश में दूंगा। I am going to talk about Enoch from the Bible. और मैं पवित्र शास्त्र बाइबल से हनोक के बारे में बात करूंगा। We read about in the book of Genesis. हम उत्पत्ति की किताब में हनोक के विषय में पढ़ते About हैं। the first person in the Bible, it says he walked with God. और ये पवित्र शास्त्र बाइबल में एक पहला व्यक्ति था जो परमेश्वर के साथ चला। I want to talk about his life and his message. और आज मैं आपके सामने उसके जीवन और जो उसने संदेश दिया But उसके विषय में बात करना चाहूंगा। But before going to that his life and his message, I want to talk about two Enochs in the Bible. Two persons with same name. इससे पहले कि मैं हनोक के विषय में बात करूं, मैं दो व्यक्तियों के बारे में बात करूंगा। There are four people with that name in the Bible. पवित्र शास्त्र बाइबल में इस नाम के 4 लोग हैं। But I want to talk to you about two people from this Bible. पर मैं बाइबल से 2 लोगों के विषय में बात करूंगा। By talking about them, I want to show you what is inside world and what is outside world. और इसके विषय में मैं बात करके आपको बताना चाहूंगा कि आंतरिक संसार क्या है और भौतिक संसार क्या है। But those words we can't see in the Bible. पर ये शब्द आपको शास्त्र में नहीं मिलेंगे। Bible words are spiritual man and carnal man. पर जो शास्त्र के शब्द है, बाइबल के शब्द है, वो है आत्मिक व्यक्ति और मरणहार व्यक्ति। With that light, if we read Bible, we see so many people like that in the Bible. और जब हम इस ज्योति में शास्त्र का अध्ययन करते हैं, हम बहुत से पात्रों को शास्त्र में पाते हैं। Isaac, spiritual man. इसहाक आत्मिक व्यक्ति था। Ishmael, carnal man. इश्माइल मरणहार व्यक्ति था। Jacob, spiritual man. जो याकूब था वो आत्मिक व्यक्ति था। Esau, a carnal man. और जो ईसाव था वो शारीरिक व्यक्ति था। Like that, so many people are. The King Saul, a carnal man. बहुत सारे व्यक्ति है। राजा शाऊल शारीरिक व्यक्ति था। King David, spiritual man. राजा दाऊद आत्मिक व्यक्ति था। What is the difference? इसमें अंतर क्या है? Like in these days, if we want to tell, they both go to church. अगर आज के समय में हम कहें तो हर व्यक्ति कलीसिया, दोनों व्यक्ति कलीसिया They को both जा रहे हैं। worship Jesus. वो दोनों प्रभु की आराधना करते They हैं। both hear the word of वो God. दोनों परमेश्वर का वचन सुनते हैं। But so much difference in their personal lives. पर उनके व्यक्तिगत जीवनों में बहुत अंतर है। So I want to show few things from that. तो इसमें से मैं आज आपको कुछ चीजें बताना चाहता I हूं। believe that you can understand. God will help you. और मैं विश्वास करता हूं कि प्रभु आज आपकी इन चीजों को समझने में सहायता करेंगे। God will help you. प्रभु आज सहायता करेंगे। Genesis, book of Genesis, chapter 5, verse 21 to 24. उत्पत्ति उसका 5 अध्याय 21 से 24 पद तक हम पढ़ेंगे। जब हनोक 65 वर्ष का हुआ तब उससे मतुशेहला का जन्म हुआ। मतुशेहला के जन्म के पश्चात हनोक 300 वर्ष तक परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा और उसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुई। इस प्रकार हनोक की कुल आयु 365 वर्ष की हुई। हनोक परमेश्वर के साथ साथ चलता था, फिर वह लोप हो गया क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया। Amen. आमीन। Enoch lived 65 years and begot Methuselah. After he begot Methuselah, Enoch walked with God 300 years. और हनोक 65 वर्ष का हुआ, उससे मतुशेहला का जन्म हुआ। मतुशेहला के जन्म के बाद हनोक 300 वर्ष तक जीवित रहा और परमेश्वर के साथ He चला। walked with God 300 years. वो परमेश्वर के साथ 300 वर्ष तक चला। Not 10 years. 10 साल नहीं, Not 20 years. 20 साल नहीं। We struggle to walk with God for 1 year. हम परमेश्वर के साथ 1 साल चलने में संघर्ष करते हैं। Sometimes it's very difficult for us to maintain even 1 month to pray and continuously read Bible. कई बार हमारे लिए 1 महीना भी प्रार्थना करना और वचन पढ़ना असंभव But प्रतीत this होता man है। walked with God for 300 years. मगर ये व्यक्ति परमेश्वर के साथ 300 वर्ष तक चला। Enoch means dedicated. हनोक का मतलब है समर्पित किया हुआ। Dedicated. समर्पित किया हुआ। If you read this chapter, Genesis chapter 5, यदि आप
उत्पत्ति 5 अध्याय पढ़े, it's about a genealogy, generations. ये यहाँ पर पीढ़ियों के बारे में बताता है। In the Bible, in many places, we read about genealogies. हम बहुत सी जगह पवित्र शास्त्र बाइबल में अलग अलग पीढ़ियों के बारे में पढ़ते हैं। Many places it comes. बहुत सी जगह ये आता है। Matthew chapter 1, मत्ती उसके पहले अध्याय Luke में, chapter 3. लूका उसके तीसरे अध्याय And में। if you read First Chronicles 1 to 9 chapters, यदि आप पहला इतिहास पढ़े, वहां पर भी आप ये पाएंगे, names. नाम 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 नाम। Sometimes we get bored, we skip that portion. कई बार हम उस चीज को छोड़ देते हैं, उस अध्याय को छोड़ देते हैं। But God wants to speak to us through the genealogies also. पर प्रभु हमसे पीढ़ियों के द्वारा भी बात करना चाहता In है। this chapter we read about 10 people. और इस अध्याय में हम 10 लोगों के बारे में पढ़ते हैं। And this is before the flood. और ये बाढ़ आने से पहले की बात है। And in those days people used to live for 800 900 years. और ये उस समय की बात है। इस समय में लोग 500 साल 800 साल तक जिया करते थे। That means 100 years, if somebody is living for 100 years, he is a young boy. और तो इसका अर्थ है कि यदि कोई 100 साल तक जी रहा है तो वो एक जवान लड़का है। So Enoch lived for 365 years. तो जो हनोक था वो 365 वर्ष तक जीवित रहा। That means he is very young man. इसका मतलब था कि वो बहुत ही जवान व्यक्ति था। He started walking with God. उसने परमेश्वर के साथ चलना आरंभ किया। And out of 10 people, और इन 10 लोगों के बीच it में only से tells about only one man. और शास्त्र हमें एक ही व्यक्ति के बारे में बताता है। After 7 generations, 7 पीढ़ियों के बाद one man एक व्यक्ति choose to walk with God, चुनाव करता है कि मैं परमेश्वर के साथ चलूंगा। choose to live for God, वो चुनाव करता है कि मैं परमेश्वर के लिए जीऊंगा। choose to please God. वो चुनाव करता है कि मैं परमेश्वर को प्रसन्न करूंगा। People lived for hundreds of years. लोग कई 100 वर्ष तक जीते थे, They lived for themselves, पर वो अपने लिए जिए, for self life. अपने मैं के लिए जिए। But one person, पर एक व्यक्ति, he realized God. उसने परमेश्वर का अनुभव किया, He acknowledged God, उसने परमेश्वर को जाना and he dedicated his life to God. और उसने अपने जीवन को परमेश्वर को समर्पित कर दिया। But before going further, पर इससे पहले कि हम आगे जाएं, I want to show you another Enoch. मैं आपको एक दूसरा हनोक दिखाना If you चाहता read हूं। chapter 4, यदि आप चौथा अध्याय पढ़ें, Genesis chapter 4, उत्पत्ति चौथा अध्याय, we read first time about genealogy there. हम यहाँ पर पहली बार पीढ़ियों के विषय में पढ़ते Very हैं। first time in the Bible it is written. शास्त्र में पहली बार पीढ़ियों के बारे There it में, is about 7 people और यहाँ पर 7 लोगों के विषय में or लिखा 7 है। generations. सारी 7 पीढ़ियों के विषय में। If you read the names in chapter 4 and chapter 5, यदि आप नामों को चौथे अध्याय और 5वें अध्याय में पढ़ेंगे, many names are similar. बहुत से नाम मिलते जुलते हैं, Many names are similar, बहुत से नाम मिलते जुलते but हैं, totally different kind of life. मगर उनका जीवन बिल्कुल ही भिन्न प्रकार So का we'll है। read Genesis chapter 4 verse 17. इसलिए हम उत्पत्ति चौथा अध्याय 17 पद पढ़ेंगे। जब कैन अपनी पत्नी के पास गया तब वह गर्भवती हुई और उसने हनोक को जन्म दिया। फिर कैन ने एक नगर बसाया और उस नगर का नाम अपने पुत्र के नाम पर हनोक रखा। Same name, वही नाम है, dedicated. समर्पित किया हुआ। Enoch means dedicated. हनोक का अर्थ है समर्पित किया हुआ। And Cain was rejected by God. और जो कैन था वो परमेश्वर के द्वारा ग्रहण योग्य नहीं था। God chased him from his presence, प्रभु ने उसे अपनी उपस्थिति में से निकाल दिया। which means he lost God's presence in his life. इसका अर्थ है कैन ने अपने जीवन में से परमेश्वर की उपस्थिति को खो दिया। But he got married, पर उसका विवाह हुआ, he got children, उसके बच्चे हुए, he named his child Enoch, dedicated. और उसने अपने एक पुत्र का नाम रखा हनोक, समर्पित किया हुआ। Some people, they have name, for namesake they are Christians. कुछ लोग सिर्फ नाम के लिए या नाम के कारण मसीही कहलाते हैं। But when you look at their life, it doesn't match at all with their name and their life. पर यदि आप उनके व्यक्तिगत जीवनों को देखें तो उनका जीवन उनके नाम के साथ मेल नहीं खाता। And this man had a son called Enoch. और इस व्यक्ति का एक पुत्र था जिसका नाम था हनोक। What he did, he built a city. और उसने क्या किया, उसने एक नगर बसाया। When a person loses God's presence, जब एक व्यक्ति परमेश्वर की उपस्थिति को खो देता he है, want to satisfy himself with other things. तो वो अपने आप को दूसरी चीजों से संतुष्ट करना With चाहता है। money, name, business, all other worldly things. पैसे से, व्यवसाय से और सांसारिक चीजों से He want to build a name for himself. वो अपने लिए एक
नाम बनाना चाहता He है, want to build a memory for himself. वो अपने लिए एक याद बनाना चाहता He है। built a city and named after his son. उसने एक नगर बसाया और उसका नाम अपने पुत्र के नाम पर रख दिया। And after thousands of years also this is going on. और हजारों वर्ष के बाद भी ऐसा ही हो रहा है। Look at the cities. और नगरों को देखें, Look at the streets. और गलियों को देखें। One day this name will be there, another day some other name will come. आज कुछ और नाम होगा, कुछ शहरों के नाम बदले जा So रहे this हैं। man also did something like that. पर इस व्यक्ति ने भी ऐसा ही किया। First city in the Bible. पहला नगर इस पवित्र शास्त्र बाइबल में, Bible starting with a city. ओ इसमें आप देखें कि ये एक नगर के द्वारा शुरुआत हो रही And है। also Bible ends with a city. और हमेशा जो बाइबल का अंत है वो भी एक नगर में हो रहा है। Bible starts with man's city. जो बाइबल है वो एक मनुष्य की शहर जो उसने एक नगर बसाया था उसके द्वारा शुरू की गई। But Bible ends with God's city. मगर पवित्र शास्त्र का अंत परमेश्वर के नगर के द्वारा हो रहा है। Hallelujah. हालेलुया। God is building a city for us. ओ प्रभु हमारे लिए एक नगर तैयार कर We रहा don't है। need to build any city for us. We don't need to build any city for us. हमें कोई आवश्यकता नहीं है कि हम अपने लिए कोई नगर बसाएं। We don't need to build any empire for us. वेरी Any empire. हमें कोई आवश्यकता नहीं है कि हम एक बड़ा राज्य अपने लिए बनाएं। God is going to give us a big kingdom. प्रभु हमें एक बड़ा राज्य देने पर है। What happened later on? उसके बाद क्या हुआ? This man lived for himself. ये व्यक्ति अपने लिए जिया। This man is outward Christian. ये व्यक्ति एक बौद्धिक मसीह है। He want to build his own things. वो अपने लिए अपनी चीजें He बनाना want चाह to रहा make a है। name for himself. वो अपने लिए नाम बनाना चाह He रहा want to है। make a property for वो himself. अपने लिए संपत्ति बनाना चाह रहा He is है। not worried about heaven. वो स्वर्ग के लिए चिंतित नहीं He है। is not worried about God's kingdom. वो परमेश्वर के राज्य के लिए चिंतित नहीं He है। is not worried about what to do for God. वो इसलिए चिंतित नहीं है कि मैं परमेश्वर के लिए क्या करूं। He is not worried about God's presence or God's name. ये परमेश्वर की उपस्थिति और परमेश्वर के नाम के लिए चिंतित नहीं है। This man is dedicated for worldly things. ये मनुष्य सांसारिक चीजों के लिए समर्पित है। This man is dedicated to make a name for himself. ये मनुष्य दूसरों अपने नाम के लिए समर्पित है। These people are called carnal people. ऐसे लोगों को शारीरिक लोग कहा गया। In another words, I think you kept on hearing these words from Abhishek. This man is called outward man. और मैं ऐसा सोचता हूं कि ये शब्द आपने भाई अभिषेक के द्वारा भी सुने होंगे कि यह व्यक्ति भौतिक व्यक्ति है। Both are Enochs. दोनों हनोक है, Both are dedicated. दोनों समर्पित है। But for what? पर किस लिए? One person is dedicated to make name for himself. एक व्यक्ति समर्पित है कि वो अपना नाम बड़ा करे। His life is all self-centered life. उसका जीवन अपने मैं के प्रति केंद्रित है। His focus is on worldly things. उसका जो दृष्टिकोण है, जो दृष्टि है वो सांसारिक चीजों के लिए His है। focus is on material things. उसकी जो दृष्टिकोण है, जो समर्पित है, वो वस्तुओं के लिए है। His focus is on his own joy. उसका जो दृष्टिकोण है, जो उसका केंद्र है, वो है कि वो स्वयं This आनंद man प्राप्त करे। doesn't know anything about heaven. इस व्यक्ति को स्वर्ग के विषय में कुछ भी नहीं This पता। man doesn't know anything about eternity. इसको कुछ भी अनंतकालिक जीवन के विषय में नहीं पता। This man has nothing to do with God. इस व्यक्ति को परमेश्वर के साथ कुछ भी लेना देना This नहीं man है। is out of God's presence. ये मनुष्य परमेश्वर की उपस्थिति से बाहर है, Out of God's ways. परमेश्वर के मार्गों से बाहर है। He doesn't know about prayer or Bible. उसको प्रार्थना और बाइबल के विषय में कुछ भी नहीं पता। But what is his name? पर उसका नाम क्या है? Enoch. हनोक। Dedicated. समर्पित किया हुआ। But dedicated for what? पर किस लिए समर्पित किया To हुआ? make a name for himself. ताकि वो अपने लिए नाम बनाए। Self-centered life. मैं के प्रति केंद्रित जीवन। He is living for himself. वो अपने आप के लिए जी रहा For है, his family. अपने परिवार के लिए जी रहा है। But his generations are there. His generations are there. पर पीढ़ियां चलती जा रही हैं। Later on what happened? पर बाद में क्या होता है? Where is that city? वो नगर कहाँ है? He built a city. उसने एक नगर बसाया। Anything that is built by human strength will go away. जो कुछ भी मनुष्य की सामर्थ के द्वारा बनाया जा रहा है, एक दिन वो सब चला जाएगा। It may look very big today. हो सकता है ये बहुत बड़ा दिखे आज। Big ministries I saw, they have gone. मैंने बहुत विशाल सेवकाएं देखी हैं जो चली गई। Big men of God I saw, they are nowhere now. मैंने बड़े परमेश्वर के दासों को देखा है जो आज कहीं भी नहीं हैं। They started well, उन्होंने बहुत अच्छा शुरू किया, but they finished very bad. पर उनका अंत बहुत ही They खराब lost किया। everything. उन्होंने सब कुछ खो दिया। If you get time,
After going home, I want you all to read 4th chapter and 5th chapter. यदि आपको समय हो तो मैं चाहता हूं कि जब आप यहां से जाएं उत्पत्ति का 4था और 5वां अध्याय पढ़ें और मनन करें And write the names there. और वहां पर नाम लिखें Compare the names in both the chapters. और दोनों नामों को उनकी तुलना करें। You will be shocked to see many names are similar there, आप अचंभित हो जाएंगे देखकर कि बहुत से नाम एक जैसे हैं but totally different lifestyle. मगर पूरी रीति से उनका जीवन अलग है। Many churches are like that. बहुत सी कलीसियां ऐसी है, Many believers are like that. बहुत से विश्वासी ऐसे हैं, They go to church. वो कलीसिया में जाते हैं, They pray to God. They pray to God. वो परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, A different life. पर उनका जीवन अलग है। Here we read about one Enoch. पर यहाँ पर हम एक हनोक के विषय में पढ़ते हैं। He had a big city in his name, उसके नाम पर एक बड़ा नगर था, big property in his name, बहुत संपत्ति उसके नाम पर first थी, city in the world, संसार का पहला नगर, first city in the Bible. बाइबल में पहला नगर। But it got destroyed in the flood. पर जब बाढ़ आई प्रभु ने उसे नाश कर दिया। After that we don't read anywhere about his name. पर उसके बाद हम कहीं भी इन नामों के बारे में नहीं पढ़ते। We read little about Cain in the New Testament, हम बहुत थोड़ा नए नियम में नामों के बारे में पढ़ते हैं, but it's only warning. पर वो सिर्फ It's चेतावनियां only हैं, warning. चेतावनियां हैं। The Bible says, don't live like that man. शास्त्र कहता है, बाइबल कहती है उस व्यक्ति के समान मत जीना। But we read about another Enoch in the Bible. पर हम दूसरे हनोक के विषय में पढ़ते हैं। We read about him in Genesis chapter 5. हम उसके विषय में उत्पत्ति 5 अध्याय में The पढ़ते Bible हैं। says बाइबल कहती है he had a son at the age of 65. उसकी 65 वर्ष की आयु में उससे एक पुत्र उत्पन्न हुआ। I don't know what happened at that time. मुझे नहीं पता उस समय में क्या हुआ। 65 years. 65 वर्ष, He had nothing to do with God. कुछ भी उसका परमेश्वर के साथ नहीं But था, suddenly something happened. पर अचानक से कुछ हुआ। He committed his life to God. उसने अपना जीवन परमेश्वर को समर्पित कर दिया। He dedicated his life to God. उसने अपना जीवन परमेश्वर को समर्पित कर He दिया। did not run after material things. वो वस्तुओं के पीछे नहीं भागा, He did not run after silver or gold. वो चांदी और सोने के पीछे नहीं भागा, He did not run after properties. वो संपत्तियों के पीछे नहीं भागा, But he ran after God. पर वो परमेश्वर के पीछे चला। Nothing is there in his name in this world. ओ इस संसार में उसके नाम पर कुछ भी नहीं है, No buildings, no properties. कोई भी संपत्ति नहीं है, धन नहीं है। Nothing Bible says about those things. शास्त्र कहता कुछ भी उसके विषय में But the नहीं Bible कहता, says मगर शास्त्र He कहता है walked with God. वो परमेश्वर के साथ चला। He walked with वो God. परमेश्वर के साथ चला। When you read the Bible, जब आप बाइबल पढ़ते there are हैं, so many people. बाइबल में बहुत सारे लोग हैं। It talks about the people who walked with God. उन लोगों के विषय में पढ़ते हैं जो परमेश्वर के साथ चले। When you read the newspapers, जब आप अखबार पढ़ते we हैं, read about people who walked on the moon. हम उनके विषय में पढ़ते हैं, लोगों के विषय में जो चांद पर चले। Oh, big thing in the world. वो संसार में बहुत बड़ी चीज But है, not for God. पर परमेश्वर के लिए बड़ा नहीं है। What is the bigger thing? पर उससे भी बड़ी बात क्या है? What is the greatest thing? इस संसार की सबसे बड़ी बात क्या Not है? walking on the moon. चांद पर चलना बड़ी बात नहीं Walking है, with God. परमेश्वर के साथ चलना है। Walking with God. परमेश्वर के साथ चलना He है। is holy God. वो पवित्र He परमेश्वर is है, righteous वो God. धर्मी परमेश्वर है, He is eternal God. वो अनंत कालिक He is परमेश्वर है, living God. वो जीवित परमेश्वर है। This man Enoch started walking with God. अब ये व्यक्ति जो परमेश्वर का दास था, हनोक, परमेश्वर के साथ चलना आरंभ करता We है। also read first time in the Bible that और हम पवित्र शास्त्र बाइबल में पहली बार a पढ़ते हैं man decided to walk with God. कि एक व्यक्ति ने चुनाव किया कि अब मैं परमेश्वर के साथ A man चलूंगा। dedicated his life to walk with God. इस व्यक्ति ने अपने जीवन को समर्पित कर दिया कि मैं परमेश्वर के साथ चलूंगा। That means he did not live for this world. इसका अर्थ था कि वो इस संसार के लिए नहीं जिया। He is not world-centered person. वो संसार केंद्रित व्यक्ति नहीं है। He is not self-centered person. वो मैं केंद्रित व्यक्ति नहीं है। He is God-centered person. मगर वो परमेश्वर केंद्रित व्यक्ति है। He is heaven-centered person. वो स्वर्ग केंद्रित व्यक्ति है। He is not seeking the things of this world. वो इस संसार की चीजों को नहीं खोज He रहा, is seeking the things of heaven. मगर वो स्वर्ग की वस्तुओं को He is खोज रहा walking है। with God. वो परमेश्वर के साथ चल Many रहा years है। back, I read in a book बहुत वर्ष पहले मैंने किताब में पढ़ा about his life. हनोक के जीवन के This विषय में। man used to spend days in prayer. ये हनोक जो था, ये कई दिनों तक
परमेश्वर के साथ प्रार्थना में बिताता था। Full 1 week in prayer. ऐसा होता था कि पूरा एक हफ्ता ये प्रार्थना में चला After जाता that था। 1 month in prayer. उसके बाद 1 महीने प्रार्थना में बैठता After था। that 1 year in prayer with God alone. उसके बाद सिर्फ परमेश्वर के साथ 1 साल प्रार्थना में 2 बैठता years था। in prayer. 2 साल प्रार्थना में बैठता And he था। comes out one day. और एक दिन बाहर आता है। The kings of the world used to come और जितने भी संसार के राजा थे हनोक के पास आते to थे। hear about God from him. वो राजा इसलिए आते थे कि हनोक से परमेश्वर के विषय में सुने। That is living for God. ये है कि आप परमेश्वर के लिए जिए। That is walking with God. इसका अर्थ ये दिखाता है कि आप परमेश्वर He के is not साथ concerned चलें। about material things. आप वो किसी भी सांसारिक वस्तुओं के लिए चिंतित He नहीं is था। not worried about tomorrow. वो कल के लिए चिंतित नहीं था। What will I eat? मैं कल क्या खाऊंगा? What will I wear? कल मैं क्या पहनूंगा? Where will I live? मैं कहाँ रहूंगा? No, he is in God's presence. नहीं, वो परमेश्वर की उपस्थिति में था। Talking to God. परमेश्वर से वार्तालाप Hearing कर from रहा था। God. परमेश्वर से सुन रहा था। Praying to God. परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा Weeping था। with God. परमेश्वर के साथ रो रहा था। Spending time with God. परमेश्वर के साथ समय बिता रहा था। Bearing God's burdens. और वो परमेश्वर के बोझ को उठा रहा था। God's world gone away from God. God's world gone away from God. World. परमेश्वर का संसार परमेश्वर से दूर हो गया था। God is feeling sadness. परमेश्वर के हृदय में बहुत दुख था। His sorrow in his heart. परमेश्वर के हृदय में बहुत Hanok started feeling that. खेद था, पर हनोक उसे महसूस करने लगा। How can a man walk with God? एक व्यक्ति परमेश्वर के साथ कैसे चल Is सकता it है? possible? क्या ये संभव है? The Bible says it is possible. मगर बाइबल कहती है ये संभव है। Can ordinary man walk with God? क्या एक साधारण व्यक्ति परमेश्वर के साथ चल सकता है? Unholy man can walk with the holy God. क्या एक अपवित्र व्यक्ति पवित्र परमेश्वर के साथ चल सकता है? But Bible says Enoch walked with मगर God. बाइबल कहती है हनोक परमेश्वर के साथ चला। That means God's heart and Enoch's heart are same. इसका अर्थ था कि परमेश्वर का हृदय और हनोक का हृदय एक हो गया, एक God, जैसा था। God's thoughts and Enoch's thoughts are same. परमेश्वर के विचार और हनोक के विचार एक थे। Imagine about Enoch's thoughts. आप कल्पना करें हनोक के विचारों की। Can he think bad things with God? क्या हनोक कुछ परमेश्वर के साथ बुरी कल्पनाएं कर सकता था? Can he get angry with somebody? क्या वो किसी के साथ क्रोधित हो सकता था? Can he shout at somebody? क्या वो किसी पर चिल्ला सकता था? Imagine कल्पना करें, such a man, can he walk with God? क्या ऐसा व्यक्ति परमेश्वर के साथ चल सकता है? But Enoch walked with God. मगर हनोक परमेश्वर के साथ चला। 300 years. 300 वर्ष। One day, एक दिन somebody asked one small girl, Sunday school girl, किसी ने एक संडे स्कूल की छोटी सी लड़की से पूछा, do you know about Enoch's story? क्या बेटा तुझे हनोक की कहानी के बारे में पता है? This girl said, yes, I know. उसने कहा हाँ मुझे पता है। Can you tell? तो उस व्यक्ति ने कहा क्या तू मुझे बताएगी? Yes, I'll tell. उसने कहा हाँ मैं One बताऊंगी। day, God and Enoch started walking. एक दिन हनोक और परमेश्वर साथ चलने लगे। So they walked and they walked and they walked. तो वो चलते गए चलते गए चलते गए। Suddenly they saw that they reached very near to God's house. और फिर एक दिन उन्होंने देखा कि वो बहुत निकट परमेश्वर के भवन के पास पहुंच गए So हैं। then God told Enoch, your house is very far. Come, we'll go to our house. तो परमेश्वर ने हनोक से कहा कि तेरा घर बहुत दूर है, इसलिए तू उसे छोड़ आजा मेरे घर ही चल पड़। So God took Enoch into his house. तो परमेश्वर हनोक को अपने घर में ले And from गए there he never came back. और फिर उस घर से वो कभी वापस नहीं But आया। his life is talking to us. पर उसका जीवन हमसे बात His life करता is है। speaking to us. उसका जीवन हमसे बात करता है। My dear children of God, मेरे प्यारे परमेश्वर के we should बच्चों, be lost in God so much. We should be lost in God so much. हमें परमेश्वर में इतना ज्यादा खो जाना है We will forget about our house, कि हम अपने घराने के विषय में भूल जाएं। our worldly things, हम अब उसके worldly things. और हम सब सांसारिक वस्तुओं को भूल जाएं। We are lost in God. हम परमेश्वर में खो जाएं। How many of you want to be lost in God? आप में से कितने हैं जो परमेश्वर में खोना चाहते हैं, Disappeared in God. परमेश्वर में लुप्त हो जाना चाहते The हैं? Bible says बाइबल कहती है Enoch walked with God हनोक परमेश्वर के साथ चला and he was not. He disappeared. और वो लुप्त हो गया, लोप हो गया। No more Enoch. अब और ज्यादा हनोक नहीं था। No more. Completely. हनोक लोप हो गया, था ही नहीं हनोक। He was lost in God. वो परमेश्वर में खो गया।
we will not have anything to talk about us. हमारे पास अपने विषय में बात करने के लिए कुछ भी नहीं रह People जाएगा। sent soldiers to John the Baptist. लोगों ने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के पास सिपाहियों को भेजा To inquire with him, कि उससे पूछताछ करें, to know who he was. कि उससे पूछें कि वो कौन है। Are you a prophet? उन्होंने उससे कहा क्या तू भविष्यद्वक्ता है? He says, no, I am not. उसने कहा नहीं, मैं नहीं हूं। But Jesus says, पर यीशु कहते he's हैं the greatest prophet. कि वो सबसे महान भविष्यद्वक्ता है। But what John the Baptist says? पर यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला क्या बोल रहा है? I am not. मैं नहीं हूं। But look at these days. पर आजकल देखें, Yesterday they come to the ministry. कल वो सेवकाई में आते हैं, After 1 week they become evangelist. एक हफ्ते के बाद वो सुसमाचार प्रचारक बनते हैं, After 2 weeks they will become prophets. फिर 2 हफ्ते के बाद भविष्यद्वक्ता बन जाते हैं। Prophet or prophet? भविष्यद्वक्ता हो या लाभ वाले भविष्यद्वक्ता? Prophet so and so. प्रॉफिट वो ये और वो, Prophet Satish. प्रॉफिट सतीश, Prophet Abhishek. प्रॉफिट अभिषेक। What nonsense. क्या बेहुदी बात है। Look at John the Baptist. यूहन्ना बपतिस्मा देने No, वाले I am को not. देखें। मैं नहीं हूं। Are you Elijah? क्या तू एलिया है? Oh my God. ओह No, 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 no. नहीं नहीं नहीं। Then who are you? तो फिर तू कौन है? I'm just a voice in the wilderness. मैं इस जंगल में एक वाणी हूं। I'm just a voice. मैं एक वाणी हूं। Some people ask me, कुछ लोगों ने मुझसे पूछा, Pastor, tell us something about you. अपने बारे में आप हमें कुछ बताएं पास्टर। Just they want to introduce in the church. तो वो चाहते थे कि मेरा परिचय कलीसिया में दें। I have to think what to tell about me. मुझे सोचना पड़ा कि मैं अपने बारे में क्या बताऊं। Nothing. कुछ भी नहीं है। Everything is God's mercy. जो कुछ है परमेश्वर की दया है। I am from Hindu background. मैं एक हिंदू परिवार से आता हूं। When I was 16, I came to know about Jesus. जब मैं 16 वर्ष का था तब मुझे यीशु मसीह के विषय में पता I चला, have to leave my house at the age of 16. और मुझे 16 वर्ष की उम्र में अपने घर को छोड़ना पड़ा। 16 to 19, I lived on the streets. और 16 से 19 साल की उम्र तक मैं गलियों में रहा। I worked in hotels. मैंने होटलों में काम किया, I worked in factories. मैंने फैक्ट्रीज में काम किया, I worked in lorries. मैंने लॉरीज में काम किया। 3 years. 3 साल Horrible. बहुत भयानक था। No food to eat. कोई भोजन खाने के लिए No नहीं clothes होता, to change. कपड़े बदलने के लिए नहीं होते थे। I studied in Telugu medium school. मैं एक तेलुगु मीडियम स्कूल में पढ़ा I हूँ। am from Andhra Pradesh. मैं आंध्र प्रदेश से हूँ I don't know anything other than Telugu. और मेरे को तेलुगु के अलावा कुछ भी नहीं पता था। All God's mercy. जो कुछ है परमेश्वर की दया है। All God's mercy. परमेश्वर की दया है। I want to tell you something. मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। 4 days, 4 दिन I worked in a lorry as a cleaner. मैंने एक लॉरी में उसको साफ करने वाले के उसमें काम किया, And I was not able to say right properly. और मैं ट्रक में काम करता था, उसको साफ करता था और मैं ढंग से राइट नहीं बोल पाता था। So that lorry driver gave me some money and sent me back that you cannot do this job. तो उस ट्रक वाला जो ड्राइवर था उसने मुझे कुछ पैसे दिए और बोला तू चला जा, तू ये काम भी नहीं कर सकता। Ordinary lorry driver felt I am not worthy to be a cleaner in a lorry. उस ट्रक ड्राइवर ने ये मेरे लिए सोचा, उस साधारण ट्रक ड्राइवर ने, कि मैं एक ट्रक को साफ करने की नौकरी भी करने के अयोग्य हूं। But पर स्वर्ग और पृथ्वी के परमेश्वर ने मुझे चुन लिया। oh, what a wonderful God we have. ओ हमारा परमेश्वर कितना अद्भुत What है। a wonderful God we have. हमारा परमेश्वर कितना अद्भुत है। Without Jesus, बिना यीशु मसीह के my life zero, big zero. मेरा जीवन है एक बहुत बड़ा शून्य है। Enoch walked with God. हनोक परमेश्वर के साथ साथ चला। What does it mean? इसका अर्थ क्या है? Let's go to Hebrews 11th chapter verse 5. इब्रानियों 11 अध्याय और 5 पद। Yeah, 5. विश्वास ही से हनोक उठा लिया गया कि मृत्यु को ना देखे और उसका पता नहीं मिला, क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया था।
और उसके उठाए जाने से पहले उसकी यह गवाही दी गई थी कि उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया है। What a life. ये क्या जीवन है? What was his testimony? उसकी गवाही क्या थी? He pleased God. हनोक ने परमेश्वर को प्रसन्न किया। There are some biographies in the Bible, big, very big. बाइबल में कुछ बहुत महान लोगों के चरित्र के बारे में बताया गया है, But there are some biographies, पर कुछ ऐसी बातें भी है very small, जो बहुत छोटी है but speaks a lot. पर बहुत कुछ बोलती है। There are some biographies in the world, इस संसार में बहुत तरह के जीवन परिचय हैं, more than 1,000 pages, 1000 पन्नों से भी ज्यादा, but nothing is there to learn. पर वहां पर कुछ भी सीखने के लिए नहीं है। People are writing about people, books after books, books after books. लोग लोगों के विषय में किताब पर किताब लिख रहे हैं, किताब पर किताब लिख रहे हैं, But look at this man, मगर इस व्यक्ति को देखें, just one verse, सिर्फ एक आयत, but so many things are there about him. पर इतनी सारी चीजें इस व्यक्ति के विषय में He है। was a man of faith. ये विश्वास का व्यक्ति था। From where did he get that faith? और उसको ये विश्वास कहां से मिला? Faith comes by hearing the word of God. विश्वास परमेश्वर के वचन को सुनने के द्वारा आता है। That means this man knows about the word of तो इसका God. अर्थ था कि ये व्यक्ति परमेश्वर के वचन को जानता था। Which means he knows about Jesus. इसका अर्थ था कि वो यीशु मसीह That को means he जानता walked था। with Jesus only. इसका अर्थ था कि वो केवल यीशु मसीह के साथ चला है। He lived by faith. वो विश्वास से जिया। By faith, Enoch was taken away so that he did not see death. विश्वास के द्वारा हनोक उठा लिया गया और उसका पता नहीं चला। This man walking with God. ये व्यक्ति परमेश्वर के साथ चला। Walking with God. परमेश्वर के साथ चला। By that time only Adam died, that's all. By the time Adam Adam died. died, that's all. बस इस समय तक सिर्फ आदम मरा No other person died in that chapter और इस अध्याय में और कोई भी नहीं मरा other than Abel. हाबील के पश्चात। Nobody knows what is death. कोई भी नहीं जानता मृत्यु क्या But है, everyone was waiting for death. पर हर व्यक्ति मृत्यु का इंतजार करता They है। all know they are going to die. सबको पता है कि एक दिन वे मर जाएंगे, But Enoch did not see death. पर हनोक ने मृत्यु का मुख ना देखा। He did not know what is death. उसको पता नहीं था कि मृत्यु क्या है। That means walking with living God. तो इसका अर्थ है जीवित परमेश्वर के साथ चलना। The life of God swallowed the death in Enoch. ओ परमेश्वर के जीवन ने जो मृत्यु हनोक के जीवन में थी उसे निगल लिया। He did not fear about old age. और उसे अपने बुढ़ापे का भय नहीं हुआ। He did not fear about losing eyesight. उसको इस बात का भय नहीं था कि मेरी आंखों की दृष्टि चली गई। He was not afraid of losing his teeth. और उसको ये डर नहीं था मेरे दांत चले गए। He was not afraid of losing his hair. और उसे ये डर नहीं था कि मेरे बाल चले गए। He experienced the life of God. हनोक ने परमेश्वर के जीवन का अनुभव किया। First person in the Bible पहला व्यक्ति जो इस बाइबल में है who did not experience death. जिसने मृत्यु का मुख नहीं देखा। When you walk with God, जब आप परमेश्वर के साथ चलते you हैं will not afraid about death. आपको मृत्यु का भय नहीं होगा। You will not have fear of death. आपको मृत्यु का भय नहीं होगा, You walk in the life of क्योंकि God. आप परमेश्वर के जीवन में चलते हैं। And he was not found. And he was not found और वो because God had taken him. और वो इसलिए दोबारा नहीं मिला क्योंकि परमेश्वर उसे ले गया था। Listen carefully. ध्यान से सुने, God had taken him. परमेश्वर उसे ले गया। God had taken him. परमेश्वर ने उसे ले लिया। That means इसका अर्थ है for God it became so difficult to live without Enoch. इसका अर्थ है कि परमेश्वर को हनोक के बिना जीना बहुत कठिन हो गया था। Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। Live in such a way. इस रीति से जिए God cannot stay कि प्रभु आपके बिना ना रह पाए। in one day. और एक दिन Long back, बहुत समय पहले I heard Pastor Benny Hinn telling. पास्टर बेनी हिन बोल रहे थे, He was in prayer. वो प्रार्थना में थे। This happened in London.
London. This happened. और ये जो घटना है ये लंदन में He हुई had to preach in the evening. और वो शाम को प्रचार करने He गए was spending time in prayer. और वो प्रार्थना में समय बिता रहे थे। He was in somebody's house. वो किसी के घर में थे And they called him for lunch. और उन्होंने पास्टर बेनी हिन को लंच के लिए बुलाया। All were waiting there. सब लोग इंतजार कर रहे थे And he wants to go for lunch. और बेनी हिन पास्टर लंच के लिए जाना चाहते थे And God asks him, और परमेश्वर ने उनसे कहा, Benny, बेनी can you stay some more time? क्या तू कुछ क्षण और रुक सकता है? Can you stay some more time? क्या तू कुछ क्षण और रुक सकता है? God wants your time. प्रभु को आपका समय चाहिए। God wants you to be with him. प्रभु चाहता है कि आप उसके साथ रहें, Sit with him. उसके साथ बैठें, Talk to him. उससे बात करें, Talk to him. उससे बात करें। If you don't talk to him, अगर आप उससे बात नहीं करेंगे, he is missing you. वो आपकी प्रतीक्षा करता है। Did you ever write in mobile to anyone? I am missing you. क्या आप फोन में कभी किसी को लिखते हैं, मैं आपको याद कर रहा हूं, आपकी याद आ रही है, आई मिस यू? Maybe to your parents. हो सकता है आप अपने माता पिता को लिखते हो, Maybe your friends. हो सकता है मित्रों को लिखते हो। We all know that. हमें सब पता है What it is to miss our family members. कि अपने परिवार के लोगों की याद आना कैसा होता है। I just left 10 days back my Bangalore. और मैं सिर्फ 10 दिन पहले बैंगलोर से आया हूँ। I am missing my family. मैं अपने परिवार की याद आ रही, मुझे अपने परिवार की याद आ रही I है, am missing my children. मुझे अपने बच्चों की याद आ रही है। Do you know? क्या आपको पता है God also feels same thing. परमेश्वर भी यही भावना आपके लिए रखता है। But so many times we are so busy with many things. पर बहुत सी बार हम बहुत सारी चीजों के साथ इतना व्यस्त हो जाते God हैं। doesn't want your money. All silver and gold belongs to him. परमेश्वर को आपका पैसा नहीं चाहिए, पृथ्वी का सारा सोना और चांदी उसी का है। God wants you. परमेश्वर को आपकी आवश्यकता है। God had taken him. परमेश्वर ने हनोक को ले लिया। Why God? There are angels with you. क्यों प्रभु, आपके साथ तो स्वर्गदूत है। Oh, mighty angels. ओ सामर्थी स्वर्गदूत, Gabriel, Michael. जिब्राइल है, मिकाइल है, Oh, seraphs. सीराफीम है, Cherubs. करूब है। Why do you want a man? आपको मनुष्य क्यों चाहिए? Ordinary man. एक साधारण मनुष्य। Because man is created in his own image. क्योंकि मनुष्य उसकी समानता में बनाया गया God है। had taken him. परमेश्वर ने हनोक को ले लिया। But for before he was taken, पर इससे पहले कि वो परमेश्वर के द्वारा ले लिया जाता, he had this testimony उसकी यह गवाही थी that he pleased God. कि हनोक ने परमेश्वर को प्रसन्न किया। I tell you, if your life is pleasing to God, मैं आपसे कहना चाहता हूं, यदि आपका जीवन परमेश्वर के लिए प्रसन्न करने वाला जीवन है, he will take you. वो आपको ले लेगा। No need to be afraid of death. मृत्यु का भय खाने की कोई आवश्यकता नहीं है। Once we are so much in God, we will not afraid of death. जब हम परमेश्वर में एक हो जाते हैं, स्वाभाविक रीति से मृत्यु का भय समाप्त हो जाएगा। Even death cannot separate us from God. यहां तक कि मृत्यु भी हमें परमेश्वर से अलग नहीं कर सकती। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Is your life pleasing to God? क्या आपका जीवन परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला जीवन है? Are your words pleasing to God? क्या आपके शब्द परमेश्वर को प्रसन्न करने वाले शब्द हैं? Are your thoughts pleasing to God? क्या आपके विचार परमेश्वर को प्रसन्न करने वाले विचार हैं? Are your desires pleasing to God? क्या आपकी इच्छाएं परमेश्वर को प्रसन्न करने वाली इच्छाएं हैं? He had this testimony उसकी यह गवाही थी that he pleased God. कि उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया। That is his life. ये उसका जीवन था। We saw about one Enoch. हमने एक हनोक के विषय में देखा, Lived for this world. Only lived for this world. जो इस संसार के लिए जिया। Another Enoch. पर हमने दूसरे हनोक को देखा, He lived for God. वो परमेश्वर के लिए He जिया। lived for वो God. परमेश्वर के लिए He जिया। lived for वो God. परमेश्वर के लिए We'll जिया। read one more verse and we'll finish. हम एक और आयत पढ़ेंगे और That's समाप्त। his message. उसका संदेश क्या था? Book of Jude 14 and 15 verses. यहूदा की किताब उसका 14 और 15 पद। Enoch
The seventh from Adam prophesied about these men also. अब जो हनोक था उसने सातवीं जो वंशावली थी आदम के द्वारा भविष्यवाणी कर कर कहा। We are reading from book of Jude, verse 14 and 15. The Lord comes with 10,000s of his saints. सावधान हो जाओ, परमेश्वर अपने 10,000 संतों के द्वारा आता है। It's about his second coming. ये उसके दूसरे आगमन के विषय में है। The Lord comes with 10,000s of his saints. सावधान हो जाओ, परमेश्वर 10,000 संतों के साथ आता है। For what? किस लिए? To execute judgment on all. ताकि वो सब पर दंड की आज्ञा दे सके। To convict all who are ungodly among them. ताकि जितने भी उनके बीच में परमेश्वर रहित है, Of all their ungodly deeds. और जो परमेश्वर रहित है और जो बिना परमेश्वर के कार्य करते हैं, Which they have committed in an ungodly way. और वो कार्य जो उन्होंने बिना परमेश्वर के किए हैं, And of all the harsh things which ungodly sinners have spoken against God. और सारी उन वस्तुओं के और उन बातों के विषय में जो उन्होंने परमेश्वर के विरोध में पाप करते हुए कही हैं। What a tremendous, terrible prophecy. ये कितनी भयानक भविष्यवाणी है। These days prophets of God, they will tell, आजकल के भविष्यद्वक्ता बोलते हैं, God will give you 5 acres. प्रभु आपको 5 एकड़ जमीन देंगे। God will give you bench car. प्रभु आपको बेंज कार देंगे। God will give you green card. प्रभु आपको ग्रीन कार्ड देगा। God will give you visa. प्रभु आपको वीजा देगा। These prophets made God as a visa agent. इन लोगों ने परमेश्वर को एक वीजा एजेंट वाला बना दिया है। No. नहीं, Look at here. यहां देखें, Look at his message. इस संदेश को देखें। God is coming to judge all ungodly people. परमेश्वर उन सब का न्याय करने आ रहा है God जो is going परमेश्वर to रहित, judge all ungodly deeds. वो लोग जो उन कार्यों को परमेश्वर न्याय करने आ रहा है जिनमें परमेश्वर का कुछ भी नहीं है। There are so many people talking against Jesus and God these days. बहुत से लोग हैं जो यीशु मसीह के विरोध में बात कर रहे हैं। I tell you, he's going to come back very soon. पर मैं आपसे कहना चाहता हूं कि वो बहुत जल्दी He आने will वाला judge है them for their harsh words. और वो उनके गंदे शब्दों के Today लिए he may उनका be न्याय mighty. करेगा। हो सकता है आज वो सामर्थी हो, He may be big, rule shall bow. हर घुटना टिकेगा, Every tongue will हर confess. जीभ अंगीकार करेगी, People will run away with fear. और जो लोग हैं वो भय के साथ भाग He जाएंगे, is going to come back to judge. और वो एक बहुत शीघ्र वापिस न्याय करने आ रहा है। My dear child of God, be careful of your life. अपने जीवन के लिए संभल जाएं, Be careful of your words. अपने शब्दों पर ध्यान दें, He is going to judge you. वो आपका न्याय करेगा। That's his message. ये उसका संदेश है। A man who walks with God, a man who walks with God, एक व्यक्ति जो परमेश्वर के साथ चलता है, he talks for God. वो परमेश्वर के लिए बात करता है। His words will be like this. उसके शब्द ऐसे होंगे। No buttering prophecies. कोई भी मक्खन लगाने वाली No भविष्यवाणियां man-pleasing नहीं, words. कोई भी मनुष्य को खुश करने वाली बातें नहीं होंगी। How powerful his message. ये कितना सामर्थी संदेश है। Very small message. बहुत ही छोटा संदेश है, Very powerful. पर बहुत ही सामर्थी है। Because he walked with God. क्योंकि हनोक परमेश्वर के He साथ walked चला। with God. वो परमेश्वर के साथ He चला। dedicated his life to God. उसने अपना जीवन परमेश्वर को समर्पित कर दिया। What about your life? आपके जीवन के विषय में क्या? Are you dedicated for prayer? क्या आप प्रार्थना के लिए समर्पित हैं? Are you dedicated for the word of God? क्या आप परमेश्वर के वचन के लिए समर्पित हैं? Are going to church Sunday after Sunday, आप हर एतवार को कलीसिया में जाते हैं, but weekdays living for your own self? पर आप पूरे सप्ताह में सिर्फ अपने लिए जीते हैं? Our life is completely for God. क्या हमारा जीवन पूरी रीति से परमेश्वर के लिए है? One Enoch lived for himself. सिर्फ एक हनोक था जो अपने लिए जिया, Another Enoch lived for God. मगर जो दूसरा हनोक था वो परमेश्वर के लिए One जिया। Enoch lived to please himself. एक हनोक अपने को प्रसन्न करने के लिए जिया, Another Enoch lived to please God. दूसरा हनोक परमेश्वर को प्रसन्न करने के Not लिए my जिया। joy, मेरा आनंद नहीं, God's joy. परमेश्वर का आनंद। Not my desires, मेरी इच्छाएं नहीं, God's desires. परमेश्वर की इच्छा है। Let us check our lives in the light of this word. आए हम इस संदेश की
ज्योति में अपने जीवनों का आंकलन करें, Plead in God's presence परमेश्वर की उपस्थिति में विनती करें to give us such grace ताकि वो हमें ऐसा अनुग्रह दे to सके, live for God, ताकि हम परमेश्वर के लिए जी सके, to live for God. हम परमेश्वर के लिए जी सके।